नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्यदेव 14 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे। तकनीकी तौर पे रात 12 बजे के थोड़ा-सा पहले ही आ जाएंगे, यानी 13 तारीख को ही आ जाएंगे, लेकिन 14 को ही आप मान के चलिए स्थूल रूप से। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में आ जाएंगे, मीन राशि से निकलकर। मेष राशि में सूर्यदेव 10 डिग्री तक उच्च के रहेंगे। सूर्यदेव पिता के पराक्रम के कारक, पिता के कारक, अस्थि, आत्मा के कारक। सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। प्रतिकार की क्षमता यानी स्वस्थ होने की इच्छा, मन की पवित्रता, ज्ञान का उद्गम स्थल। सूर्य का रत्न माणिक्य होता है। कर्म से क्षत्रिय, पर्वत स्थल, युद्ध कला में प्रवीण। और सूर्य तुला राशि में नीच का होता है 10 डिग्री तक। सिंह राशि में सूर्य मूल त्रिकोणी होता है। चंद्र, मंगल, गुरु, मित्र, बुध, शम तथा शनि व शुक्र शत्रु होते हैं सूर्य के। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर कमजोर हो तो पित्त जन्य रोग, शरीर में अधिक अग्नि यानी बार बार बुखार होने का योग, बार बार हड्डी का टूटना, अस्थि रोग, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, नेत्र रोग, कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी से भय, ज्ञानी वर्ग से विरोध। हमारे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण वर्ग से विरोध भी आप मान सकते हैं। नौकरी में चोरी का या गबन का इल्जाम लग जाना, ये आपकी कुंडली में सूर्य के खराब होने के लक्षण हैं। यानी सूर्य सम्मान का कारक होता है, और सूर्य अगर कमजोर है तो आप समझ सकते हैं कि आपको असम्मानित होना पड़ेगा। बस ये सिंपल सी बात है। सूर्यदेव मेष राशि में 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण 26 डिग्री 40 कला तक, और कृत्तिका का प्रथम चरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव प्रथम भाव में आ रहे हैं। पंचमेश सूर्य प्रथम भाव में विचरण करेगा। कला के क्षेत्र में उन्नति, अभिनय के क्षेत्र में उन्नति, प्रेम संबंधों में सफलता, संतान संबंधी खुशखबरी या संतान की सफलता संबंधी खुशखबरी, दोनों में कुछ भी हो सकता है। जहां रह रहे हैं किसी कारण से कहीं और जाके रहने का योग भी बनता है। गोचर की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गोचर के मध्य में खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, विदेश व्यापार में सफलता, और आपकी सेविंग्स टूट सकती है। खर्च आपकी उम्मीद से ज्यादा हो सकता है। व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करेंगे आप या कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ अगर कोई मनमुटाव चला आ रहा था तो वो खत्म होगा आपसी बातचीत के माध्यम से। धन संबंधी चिंता इस गोचर के दौरान आपको सताती रहेगी। गोचर के अंत में प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, कला के क्षेत्र में उन्नति और सम्मान प्राप्ति के योग बनते हैं। मंगल का मंत्र जाप करें, राशि का मंत्र जाप करें आप। ओम क्रांग क्रीं क्रोंग शह भौमाय नमः। वृष राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में सूर्यदेव का विचरण कष्टों में वृद्धि, धन हानि का योग बनाता है। आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की सोच सकते हैं पैसे की कमी के कारण। गोचर की शुरुआत में प्रेम संबंधों में बदनामी, प्रेम संबंधों में परेशानी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, और स्वास्थ्य की वजह से आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी पड़ सकती है। खर्च की अधिकता बनी रहेगी, मानसिक तनाव बना रहेगा, नींद की कमी सताएगी। गोचर के आखिर में भी यही स्थिति बनी रहेगी। आप प्रॉपर्टी से संबंधी कोई डील अगर करना चाहते हैं तो इस वक्त ये डील
हो सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आप सावधान रहें रोजमर्रा की जिंदगी में। शुक्र का मंत्र जाप करें, वही बेहतर रहेगा आपके लिए। ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग श शुक्राय नमः। मिथुन राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव एकादश भाव में होंगे। एकादश भाव में सूर्य देव का विचरण धन लाभ, आर्थिक वृद्धि के योग बनाएगा। प्रेम संबंधों में सफलता, संतान संबंधी खुशखबरी, स्वास्थ्य लाभ, विदेश से धन आए। गोचर की शुरुआत में माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। परिवार में डोमेस्टिक लाइफ में तनाव बना रहेगा। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, शेयर मार्केट से लाभ के योग बनते। संतान संबंधी खुशखबरी मिलने के योग भी बन रहे हैं। और गोचर के आखिर में आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभकारी स्थिति बनेगी। नए योगा योग होंगे। योगा योग के माध्यम से धन लाभ के योग बनते हैं। किसी नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ होगा और किसी उच्चाधिकारी मित्र की मदद आपको मिलेगी। यानी कोई आपका मित्र आईएएस आईपीएस है, बड़े पद पे बैठा हुआ है, तो इस वक्त वो आपकी मदद करेगा अगर आप किसी समस्या में आते हैं तो। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया मैंने। बुध का मंत्र जाप बेहतरीन है, वही कीजिए। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग शह बुधाय नमः। कर्क राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव दशम भाव में होंगे। दशम भाव में सूर्य देव का विचरण रुके हुए काम पूरे करवाता है, कार्य सिद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में सम्मान मिलेगा आपको। गोचर की शुरुआत में कर्म स्थल पे आपको थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। गोचर के मध्य में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से लाभ, माता के साथ अच्छा संबंध, कोई फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप इस वक्त। परिवार में आनंददायक स्थिति बनी रहेगी। किसी महिला मित्र द्वारा मदद मिलेगी आपको। गोचर के आखिर में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, पदोन्नति के योग बने हुए। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत बेहतरीन है। फिर भी चंद्रमा का मंत्र जाप करते रहें। ओम शोम शोमाय नमः। परेशानी में अगर है दशा अंतरदशा की वजह से तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में सूर्य देव का विचरण उच्च शिक्षा में सफलता दिला सकता है आपको। लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप में आप व्यस्त हो सकते हैं या इच्छुक हो सकते हैं। गोचर की शुरुआत में धन संबंधी कुछ समस्याएं, लेकिन धन प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। गोचर के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा, कर्म स्थल पे ट्रांसफर का योग बना हुआ है। अनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। नए योगा योग होंगे। कम्युनिकेशन के कामों में सफलता मिलेगी। वासस्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। गोचर के आखिर में कर्म स्थल पे ट्रांसफर का योग दिख रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा में सफलता के योग दिख रहे हैं। धार्मिक स्थल पे या धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। सूर्य का मंत्र जाप करें आप। ओम श्री सूर्याय नमः। यही बेहतरीन रहेगा आपके लिए। सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करने की कोशिश करें। कन्या राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य देव का विचरण पीड़ा में वृद्धि, सम्मान हानि का योग बनाता है। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम में आप लिप्त ना हो इस गोचर के दौरान, नहीं तो आप फंस जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। गोचर की शुरुआत में दिशाहीनता का शिकार आप हो सकते हैं। आपको आई हुई मुसीबत से कैसे निकलना है ये सूझेगा नहीं जल्दी। परेशानी में वृद्धि हो सकती है। गोचर के मध्य में आपकी सेविंग्स टूटने का योग, भाग्यहीनता, धन का नुकसान, अकेलापन, और गोचर के आखिर में अकेलापन, परेशानी और स्वास्थ्य में अवनति। किसी प्रकार के गैर कानूनी काम से अगर लिप्त हैं, अगर आप कोई भी इलीगल हरकत करते हैं तो आप फंस जाएंगे इस गोचर के अंत में। बुध का मंत्र जाप करें। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग शय बुधाय नमः। और किसी ब्लाइंड को डोनेशन करें। परेशानी से थोड़ा बचना चाहते हैं तो किसी ब्लाइंड को डोनेशन करें। सूर्य का मंत्र जाप भी करें। अपने पिता समान व्यक्ति का अपमान ना करें।
वृद्धों का अपमान न करें। तुला राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य देव लाभ हानि दोनों का योग बनाते हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी का योग भी बनाते हैं। गोचर की शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में परेशानी के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। आपकी बाईं आंख में कुछ समस्या हो सकती है। गोचर के मध्य में दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होगी। नए योगा योग होंगे। व्यवसाय में अग्रगति होगी। व्यवसाय से लाभ के योग बनते हैं। और गोचर के आखिर में दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, संतान संबंधी खुशखबरी, नए व्यवसाय की शुरुआत और नई पार्टनरशिप, पुरानी समस्याओं का समाधान के योग बन रहे हैं। शुक्र का मंत्र जाप करें, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग शय शुक्राय नमः। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य देव का विचरण शत्रुओं का नाश करता है। आपके शत्रु परास्त होंगे आपसे। धन की प्राप्ति भी होगी। गोचर की शुरुआत में अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिलने का योग बन रहा है। गोचर के मध्य में दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन के योग बन रहे हैं। पार्टनरशिप टूट सकती है। आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। गोचर के मध्य में लगभग 26-27 तारीख से लेकर 10 मई तक के बीच का समय, मध्य बोल रहा हूं तो 27 से 10 के बीच में। और गोचर के आखिर में दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन की स्थिति यथावत बनी हुई है। स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक होगा। कर्म स्थल पे काफी कड़ी प्रतियोगिता का सामना आपको करना पड़ेगा। मंगल का मंत्र जाप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग क्षय भमाय नमः। धनु राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य देव का विचरण निर्धनता का योग बनाता है। धनु राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का पंचम में विचरण शिक्षा में सफलता का योग बना रहा है, लेकिन कर्म स्थल पे आपको समस्या खड़ी कर सकता है। आपकी नौकरी छूट सकती है। गोचर की शुरुआत में कर्मस्थल पे परेशानी का योग। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, लेकिन कर्मस्थल पे समस्या यानी काम छूटने का योग बनता है। संतान संबंधी खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट से लाभ के योग बन रहे हैं गोचर के मध्य में। और गोचर के अंत में भी स्वास्थ्य लाभ, उच्च शिक्षा में सफलता, संतान की सफलता से आनंद, प्रेम संबंधों में सफलता के योग बन रहे हैं। गुरु का मंत्र जाप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शह गुरुवे नमः। मकर राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य देव का विचरण सम्मान हानि का योग बनाता है। और अष्टमेश सूर्य होने की वजह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गोचर की शुरुआत में स्पिरिचुअल गेन, धार्मिक कार्यों की वृद्धि, उच्च शिक्षा में दिशाहीनता। गोचर के मध्य में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। डोमेस्टिक लाइफ में आनंददायक स्थिति, कर्म व्यस्तता। और गोचर के आखिर में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधी मामले में कुछ प्राप्ति का योग आपको बन रहा है। इस गोचर के दौरान आप अपने पिता की कुछ मदद कर सकते हैं। शनिदेव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः। कुंभ राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे तीसरे भाव में। आर्थिक लाभ, धन लाभ, साहस की वृद्धि। गोचर की शुरुआत में यात्रा में परेशानी, वाहन बहुत सावधानी से चलाना है आपने। गोचर के मध्य में वासस्थान में परिवर्तन, लंबी दूरी की यात्रा, कम्युनिकेशन के कामों से लाभ, पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध। और गोचर के आखिर में अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, छोटी यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन, सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में लाभ के योग बन रहे हैं। शनिदेव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः 11 या 21 बार। मीन राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे द्वितीय भाव में। दूसरे भाव में सूर्य देव का विचरण, मन में एक अनजाना भय आपके चलता रहता है। लोन ले सकते हैं आप, लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है आपको, और लोन मिलने के योग भी बन रहे हैं। रिश्ते नातेदारों के साथ मनमुटाव के योग बन रहे हैं। गोचर की शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव और व्यवसाय में कुछ गलतफहमी का योग बन रहा है। गोचर के मध्य में पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। सेविंग्स में वृद्धि हो सकती है। और गोचर के आखिर में आपको लोन की प्राप्ति हो सकती है। सेविंग्स में वृद्धि के योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति का योग भी आपको बन रहा है। पदोन्नति होगी तो धन की वृद्धि भी होगी, यानी इंक्रीमेंट भी आपको मिलेगा।
गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः। मुझे आशा है ये गोचर फल आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये गोचर फल जो भी मैं डालता हूं बिल्कुल टू दी पॉइंट एक लाइन में फलादेश आपको देता हूं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचता, बेमकसद की बातें नहीं बोलता आपको। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।